हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मार्स की, मतलब मंगल ग्रह की। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे चार्ट में, और ये एक लौता है जो डिसाइड कर लेता है अगर अच्छी जगह पे बैठे कि क्या क्या हमको लाइफ में मिलने वाला है, और बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है अगर किसी गलत हाउस में आके बैठ जाए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी, जब मार्स आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इन हाउसेज में से किसी एक हाउस में आके बैठे तो क्या क्या होता है। अब जो मार्स है वो एक एनर्जी है, एक इंसान नहीं है कि वो आपकी लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन मार्स एक एनर्जी है, एक एक्शन है, एक एडवेंचर है जो आपकी लाइफ में डिसाइड करेगा कि कितना एक्शन और कितना एडवेंचर आपकी लाइफ में होने वाला है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करता है मार्स। एक सोल्जर, एक फाइटिंग स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो मार्स हमें देता है। अब इसका क्या क्या असर होने वाला है अलग अलग हाउसेज में, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और एक बात, जो 7 to 12 हाउसेज हैं उनकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी, तो बाकी लोग कल देख सकते हैं। बाकी जो 1 to 6 हाउसेज में जिनका मार्स है वो ये वाली वीडियो आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि जब मार्स फर्स्ट हाउस में होता है तो आपका क्या पर्सनालिटी होगी, कैसा आपकी लाइफ होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। अब फर्स्ट हाउस क्या है? आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, जो दूसरे लोग आपको देखते हैं, उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है आपकी पर्सनालिटी को देख के, वो है हमारा फर्स्ट हाउस। आपका जो सर होता है उसको भी हम फर्स्ट हाउस में कंसिडर करते हैं। एक तरीके से आपकी लाइफ का पूरा जो मैप होता है वो हमको आपके फर्स्ट हाउस को देखने से पता चलता है। अब अगर यहाँ पे मार्स आके बैठ जाए तो क्या होगा? ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। ये बचपन से ही इनके अंदर टेंडेंसी होती है, इनको खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, इन्हें सोना नहीं है दिन में, इनको बस खेलना है। तो ये जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। एक बात हमको और पता चलती है, ये लोग अपनी बॉडी का, अपनी पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। दिखने में पर्सनालिटी वाइज ये लोग एकदम एथलेटिक होते हैं, एकदम फिट, जिन लोगों को हम देख के कहते हैं कि यार ये तो रोज़ जिम जाता होगा या रोज़ जिम जाती होगी। ये उस टाइप के लोग होते हैं, और ये अपनी बॉडी को लेके इतने ज़्यादा पोजेसिव और ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि ये सेल्फिश हो जाते हैं। इनके लिए इनकी बॉडी, इनकी पर्सनालिटी फर्स्ट होती है, बाकी सारे काम बाद में। तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी पर्सनालिटी में, अपनी फिटनेस में। अच्छा, अब दूसरी बात हमको ये भी पता चलती है, ये लोग अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। इससे हमारा क्या मतलब है कि ये लोग जो भी, जिस भी फील्ड में जाएंगे, प्रोफेशनल फील्ड में, वहाँ इनको ज़्यादा काम अपनी बॉडी से करना पड़ेगा। ये एथलीट हो सकते हैं, ये आर्मी में जा सकते हैं, ये पुलिस में जा सकते हैं, और जहाँ पे भी इनको अपनी बॉडी से काम करना पड़े ज़्यादा, ये उस फील्ड में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात जो हमको इनसे पता चलती है इन लोगों के बारे में, इन लोगों को कंपटीशन बहुत पसंद होता है। ये किसी भी काम को तभी करते हैं, किसी भी काम में तभी इंटरेस्ट लेते हैं जब इनको पता हो कि उस काम में कोई कंपटीशन है, कोई compete कर रहा है इन लोगों के साथ। इनको दूसरों को हरा के कोई चीज़ लेना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक बात और है, इन लोगों के अंदर एंगर इश्यूज बहुत होते हैं, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा एक तरीके से इन लोगों की नाक पर रहता है। बस सामने वाले को एक गलती करनी है और ये ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं। जो इनका बिजनेस है वो बेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में, आर्मी में, या पुलिस में, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे, जहाँ पे ये लोगों को कुछ बोल पाएँ कि आप ये करो, और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस दे पाएँ। तो और एक बात और, इन लोगों को चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं। इनको बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए अपनी इंजरीज का। इनको चोटें बहुत जल्दी लगती हैं, छोटी मोटी और कभी कभी बड़ी भी, अगर मार्स के ऊपर किसी और ग्रह का प्रभाव भी हो। अब जो मार्स है इनके फोर्थ हाउस को, सेवेंथ हाउस को और एट्थ हाउस को देख रहा है। तो फोर्थ हाउस के हिसाब से इनकी माँ, इनका जो लैंड है, जो रियल इस्टेट का बिजनेस है, इनके लिए बेस्ट रहता है। इनकी माँ काफ़ी एथलेटिक होती हैं इनकी तरह, और इनकी माँ इनकी ज़िंदगी पे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी करती हैं। इनका शादी के बाद इनको लैंड काफ़ी मिलता है, हो सकता है कि शादी के बाद एकदम से इनका जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो बन जाए या और ज़्यादा हो जाए। और इनके पार्टनर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये अपने पार्टनर को लेके काफ़ी पैशनेट होते हैं, और इनकी जो लव लाइफ है वो दूसरे उस चीज़ से काफ़ी जेलस होते हैं कि ये इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए, तो उस चीज़ से बाकी लोग काफ़ी जेलस होते हैं।
अब 8th हाउस को देखने की वजह से इनको गाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए गाड़ियों से एक्सीडेंट होना कभी कभी देखा जाता है, लेकिन उसके लिए बाकी ग्रहों का भी मार्स के ऊपर बुरा प्रभाव डालना होता है, तब ज़्यादा एक्सीडेंट्स की संभावना बनती है। लेकिन वैसे इनको कार्स से थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा संभल के चलाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। क्या होता है जब मार्स सेकंड हाउस में होता है? अब सबसे पहले सेकंड हाउस होता क्या है? सेकंड हाउस होता है हमारे बोलने की एबिलिटीज़, हमारी फैमिली, हमारी कल्चरल वैल्यूज़, हमारी फैमिली वेल्थ, कितना पैसा हमारा फैमिली में है, हमारे कल्चर में है, हमारा जो हम खाना खाते हैं अपने गले के ज़रिए, हमारी जो थ्रोट होती है वो भी सेकंड हाउस के थ्रू देखी जाती है। और हमारे पुरखों ने कितनी ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर रखी है वो भी हम सेकंड हाउस के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ आके मार्स, हमारा जो मंगल है, थोड़ा सा फंस जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस एक्शन का हाउस नहीं है। यहाँ पे हमारी फैमिली की बात हो रही है, बोलने की एबिलिटीज़ की बात हो रही है, और जो हमारे रिलीजियस है, वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा मार्स को ये होता है कि ये इंसान गज़ब की बातें करता है। ये अपनी बातों से किसी को भी चुप करवा सकता है। जब भी ये बातें करता है, सामने वाले लोग अपने आप डोमिनेटेड फील करते हैं कि यार ये बंदा तो हमें कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है, और इनकी बातों से इम्प्रेस भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। जब भी ये लोग बोलते हैं, आसपास वाले लोग सुनते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इनकी आवाज़ हो जाती है, क्योंकि मार्स तो एक एनर्जी है। वो जहाँ भी जाएगा अपना वही सोल्जर और जो थोड़ा एक्शन है वो लेकर आएगा। अब सेकंड हाउस में ये सारा एक्शन इनकी बोलने की एबिलिटीज़ के अंदर है। ये बोलकर लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्स डेबिलिटेटेड हो जाए, नीच का हो जाए, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है। बिना गाली गलौज करे इसकी कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। छोटी छोटी बात पर गाली देना इन लोगों की आदत बन जाती है। इन लोगों के लिए नॉन वेज खाना, मीट खाना और अल्कोहल का सेवन, ये सब, स्पेशली रेड मीट, क्योंकि मंगल की बात है तो रेड मीट इन लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। ये सब अगर मंगल डेबिलिटेटेड हो जाए तो। वैसे हो सकता है अगर जुपिटर का प्रभाव हो, मर्क्यूरी का प्रभाव हो इनके मंगल पे, तो ये सारी गलत जो प्रभाव है वो ना आए। लेकिन मोस्ट केसेस में देखा गया है, मैंने तो अब तक देखा है कि लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, अल्कोहल पीने लग जाते हैं, तो ये सब होता है। एक और अजीब बात है, हिटलर के चार्ट में भी सेकंड हाउस में मार्स था। तो अगर आप लोग नोटिस करें, उनके बोलने से कितने सारे लोग एनर्जेटिक फील करते थे। वो बोलते थे और क्राउड के अंदर जोश भर जाता था, चाहे वो अच्छा बोलें या बुरा। तो ऐसे ही गजब की बोलने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो मार्स देता है अगर वो आपके सेकंड हाउस में बैठ जाए तो। अब जो मार्स है उसका एक मेन मोटिव होता है लड़ाई झगड़ा एक्शन। तो अब ये हाउस ऐसा तो है नहीं कि आप अपने हाथ पैरों से एक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी ज़बान ऐसी हो जाएगी कि आप अपनी ज़बान से एक्शन कर सकते हैं। मतलब आप किसी को इतना जलील कर सकते हैं कि वो इंसान फील करेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। और कभी कभी आपकी बातें दूसरे को इतना प्रोवोक कर सकती हैं कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर ले। तो इनकी ज़बान इनके लिए एक तरीके से एक वेपन बन जाती है। ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। इनके घर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो ये डिसाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सबसे घर में बड़े हों तभी ऐसा हो। अगर ये छोटे भी होंगे तो इनकी ओपिनियन के बिना, इनकी कही बातों के बिना कोई काम घर का नहीं हो सकता। एंगर इश्यूज यहाँ पे भी होने से होते हैं, लेकिन थोड़े कम होते हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है उसके एंगर इश्यूज के मुकाबले सेकंड हाउस के एंगर इश्यूज थोड़े कम होते हैं। इन लोगों के पास पैसा आएगा और आते ही उड़ जाएगा। यहाँ पे मार्स इनके फिफ्थ हाउस को, सेवेंथ और एट्थ हाउस को देख रहा है। तो फिफ्थ हाउस के जरिए इन लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो होती है। इनके जो बच्चे होते हैं वो भी इनके काफ़ी कहे में रहते हैं। इनके जो जॉइंट एसेट्स होते हैं मैरिज के बाद वो बढ़ सकते हैं। एक बात और है, ये जो लोग हैं सेकंड हाउस वाले मार्स में, ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। पॉलिटिक्स तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनकी बोलने की एबिलिटीज़ की वजह से ये बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं, ये एक्टर्स हो सकते हैं। अब इनको भी थोड़ा कार एक्सीडेंट से संभल के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड हाउस में होने से भी कार एक्सीडेंट से इंजरीज बहुत ज़्यादा देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं जब मार्स थर्ड हाउस में होता है। अब थर्ड हाउस क्या है? हमारे साहस का घर है, ये हमारे करेज का।
यहाँ पे छोटे बहन भाइयों का हम देख सकते हैं इस हाउस में। हाथों से जो काम लिया जाता है वो है थर्ड हाउस का। जर्नलिज्म, मीडिया, ये सब हम थर्ड हाउस के थ्रू देखते हैं, पब्लिकेशन, राइटिंग। तो मार्स अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो ये एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि मार्स कार का होता है थर्ड हाउस का, मतलब ये थर्ड हाउस का सिग्निफैक्टर है। यहाँ पर होने से इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा करेज होता है, बहुत ज़्यादा साहस। इंसान इजीली डरता नहीं है, उसे आप कोई भी काम दे देंगे वो काम वो सोचेगा नहीं कि इस काम में रिस्क है या नहीं है, वो काम कर जाएगा। अगर एक बात कोई चीज़ ठान लें तो उस काम को ज़रूर करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ लोग होते हैं जो आपके सर पे चढ़ के आपसे काम करवा लेते हैं, ये वो लोग होते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाले इनके बारे में क्या सोच रहा है, ये अपना काम निकलवाना जानते हैं। मोस्टली ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, ये ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं लेते अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और सेल्फ मेड होते हैं। इनके लिए जो प्रोफेशंस होते हैं वो सेल्समैन, जज, लॉयर, राइटर, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब कामों में ये बहुत अच्छे होते हैं। और अगर यहाँ पे ये मार्स डेबिलिटेटेड हो जाए तो गैंगस्टर, जो बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, उनके चार्ट में भी थर्ड हाउस में मार्स देखा गया है। यहाँ पे मार्स इनके 6th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस को देख रहा है। तो इन लोगों को हथियार बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। दीज पीपल लव वेपन्स, चाहे गन हो, नाइफ्स हो, स्वॉर्ड हो, मतलब तलवार, गन, कुछ भी हो। और इनको हंटिंग का भी शौक होता है। चाहे ये उन वेपन्स को यूज़ ना करें, लेकिन इनको वेपन्स का कलेक्शन करने में, वेपन्स की फ़ोटोज़ देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर ये किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे ये हंटिंग कर सकते हैं तो ये हंटिंग में भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। इनकी अपने पिता के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपनी गुरु की पोजीशन के लोगों के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। और ये अगर ज़्यादा मार्क्स इनका डेबिलिटेटेड होता है तो ये आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी बहुत रफ साइड भी ले लेती हैं, क्योंकि ये लोग सोचते नहीं हैं कि ये किससे बात कर रहे हैं। मेनली इनको इंचार्ज पोजीशन में रहना है, तो ये दूसरे के ऑर्डर्स लेने में इनको बुरा लगता है। इसलिए इनके फादर और टीचर्स के साथ इनकी काफ़ी झड़प और आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। अगर ये जर्नलिज्म में जाएं तो ये वो जर्नलिस्ट बन सकते हैं जो किसी भी नेता, राजनेता, अभिनेता के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इनको डर नहीं लगेगा। ये खुल्लम खुल्ला कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और सामने वाला एक इंटरमीडिएटिंग पोजीशन में आ जाएगा कि यार अब मैं इसका क्या जवाब दूं। ये वो लोग हैं जिनको बिल्कुल डर नहीं लगता, चाहे इनकी लाइफ का खतरा हो, ये फिर भी उस काम को करेंगे। इनको इनके 6th हाउस पे मार्स की देखने की वजह से अगर इनका कभी डाइवोर्स होता है या इनको कभी कोई बीमारी होती है या इनके जो भी दुश्मन होते हैं, तो ये उनको पक्का ओवरकम करते हैं, उनको हरा के ये आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे इनका कोई केस चल रहा हो डाइवोर्स सेटलमेंट का, तो वो डाइवोर्स सेटलमेंट का केस ये जीत सकते हैं अगर इनका मार्स अच्छी घर में और अच्छी पोजीशन पे हो। इनको अगर कोई कभी बीमारी होती है तो उस बीमारी को भी ये लोग इजीली ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस और साहस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं जब मार्स 4th हाउस में होता है। 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस होता है आपका घर। आपकी माँ के बारे में पता चलता है 4th हाउस से। आपका सुख, आपका कंफर्ट लेवल, जहाँ पे आप बहुत पीस ऑफ माइंड फील करें, लैंड, इन सब के बारे में हमको 4th हाउस से पता चलता है। अब अगर आप किसी सोल्जर को, किसी आर्मी जनरल को कहें कि अब तुमको घर पे रहना है और घर के काम संभालने हैं, तो वो इस पोजीशन में क्या करेगा? वही काम मार्स इस पोजीशन पे करता है। मार्स इस पोजीशन में अपनी डायरेक्शन खो देता है, क्योंकि उसको नहीं समझ आएगा कि वो घर में क्या करे, क्या एक्शन के अपना काम ले एक्शन से। तो ये प्रॉब्लम आती है मार्स के 4th हाउस में होने से। इन लोगों को बचपन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, स्पेशली घर पे। हो सकता है इनकी जो माँ है उनकी हेल्थ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो बचपन में, और इनकी जो घर में इनके मम्मी पापा हैं उनके बीच में मैरिज को लेके प्रॉब्लम्स हो। तो ये तब हमको देखा गया है जब मार्स 4th हाउस में आ जाता है। अब मार्स यहाँ से इनके 7th हाउस को, 10th हाउस को और 11th हाउस को देख रहा है। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है, जो इनके पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और उनके साथ इनकी काफ़ी अनबन होती है। ये एक मांगलिक प्लेसमेंट भी है, तो सिर्फ ज़रूरी ये नहीं है कि एक मार्स यहाँ पे आ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, उनकी शादी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता है, बाकी चीज़ों को भी, जुपिटर को और मर्क्यूरी को भी देखना पड़ता है। लेकिन बेसिकली ये होता है, इनके इनके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झड़प होती है।
एक तरीके से ये अपने पार्टनर के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं कि वो इनको चैलेंजेस देते हैं और इनको वो चैलेंजेस ओवरकम करने पड़ते हैं। और अगर जुपिटर का सहारा है मार्स को, तो ये चैलेंजेस वो कभी ना कभी ओवरकम कर लेगा और इनकी शादी चलती रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे मार्स खराब पोजीशन में डेबिलिटेटेड है तो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाती है। ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जा सकते हैं, या तो ये लोग एकदम फिक्स्ड जॉब लेते हैं जो 9 to 5 जॉब होती हैं एकदम फिक्स्ड, या फिर इन लोगों को ऐसी जॉब्स पसंद आती हैं जहाँ पे इनको रोज नए नए प्रोजेक्ट्स मिलें, या तो इनको कहीं और जाना पड़े, कोई एक्टर बन जाए ये, ताकि इनको हमेशा कुछ और अलग अलग पिक्चरें करनी पड़े, अलग अलग रोल करने पड़े, या फिर एक फिक्स जॉब। ये लोग अपने घर से बहुत बार बाहर जाने की सोचते हैं। सिर्फ घर का मतलब घर नहीं, मतलब अपने जो होमलैंड है उससे बाहर जाने की सोचते हैं। क्योंकि अब जो मार्स है वो यहाँ पे इरिटेटेड है, वो एक जगह घर में बंद के नहीं रहना चाहता, वो एक्सप्लोर करना चाहता है। तो अब ये लोग स्टेबल नहीं है, अब इन लोगों को दूसरी जगहों पे जाके एक्सप्लोर करना है कि अब ये और कहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं और इनको मिलता भी है ट्रैवल करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है। घर में ये लोग काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई होती है पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा। 11th हाउस को भी यहाँ से मार्स देख रहा है, तो ये लोग रियल एस्टेट में अच्छा करते हैं और रियल एस्टेट की वजह से, बिल्डिंग्स की वजह से, लैंड की वजह से इन लोगों के पास पैसा आता है। इनकी जो आधे से ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे मार्स की, वो इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कम रहती है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा रहती है। इनका सारा ध्यान इनकी पर्सनल लाइफ में, सारी एनर्जी इनकी खर्च होती है इनकी पर्सनल लाइफ में। तो ये वाली जो प्लेसमेंट है मार्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इसमें अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि इनको रियल एस्टेट से काफ़ी पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं जब मार्स 5th हाउस में होता है। अब 5th हाउस क्या है? 5th हाउस होता है क्रिएटिविटी का, रोमांस का, हमारी लाइफ में हमारी क्या परफॉर्मेंस रहेगी उस चीज़ का, एकेडमिक्स का, बच्चों का। तो ये हाउस एक तरीके से इसको हम पार्टी का हाउस ही बोल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी जो हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट है वो हम 5th हाउस से भी देखते हैं। इन लोगों की जो एनर्जी है वो ट्रमेंडस एनर्जी होती है आर्ट्स में, क्रिएटिविटी में, पब्लिक स्पीकिंग में। ये लोग बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं, थिएटर आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये लोग बहुत पैशनेट होते हैं रोमांस को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, और बहुत ज़्यादा कमिटेड भी होते हैं। अगर यहाँ पे मार्स डेबिलिटेटेड है, नीच का है, तो मिस कैरेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। इन लोगों से जो पढ़ाई है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान इनका नहीं लग पाता है छोटी एज तक बेसिकली। लेकिन अगर मार्स के ऊपर जुपिटर और सन अच्छा देख रहे हों, अच्छी उनकी दृष्टि हो, तो ये लोग पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं। अब ये जो 5th हाउस है ये ओरिजिनल हाउस होता है सन का। इसका मतलब मार्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हॉट रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, ज़्यादा कोई बड़ी काम होने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई छोटी सी भी कोई गलती करेगा सामने वाला तो इनको गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आने पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें फेंकने लग जाते हैं। इस प्लेसमेंट में जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे एक्शन हीरो बन सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस में जो भी इंसान के 5th हाउस में मार्स होता है वो क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन उसके बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग अपने बच्चों के साथ काफ़ी स्ट्रिक्टली और काफ़ी डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। ये अपने बच्चों को छोटी एज से ही डिसिप्लिन उनके अंदर बिल्ड करना चाहते हैं कि इनके बच्चे डिसिप्लिन में रहें। अब यहाँ से मार्स इनके 8th हाउस को, 11th हाउस को और 12th हाउस को देख रहा है। तो 8th हाउस को देखने की वजह से इन लोगों का इंटरेस्ट अकल्ट साइंसेज में, जो हिडन नॉलेज है उस सब में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। और इन लोगों को स्टॉक मार्केट से फ़ायदा होता है, ट्रेडिंग में फ़ायदा होता है। इन लोगों को लिखने का भी शौक होता है और ये लोग काफ़ी रिलीजियस भी होते हैं। कभी कभी इन लोगों को अपने प्रॉब्लम होती है सपनों की वजह से। इन लोगों के सपने काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी एक सलाह है, कभी भी लॉ ना तोड़ें। कोई भी रूल एंड रेगुलेशन, कोई गवर्नमेंट लॉ है उसको ना तोड़ें, और कभी भी मोटरसाइकिल के ऊपर केयरलेसली ड्राइव ना करें, क्योंकि मोटरसाइकिल से और लॉ तोड़ने की वजह से इन लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बात करते हैं मार्स जब 6th हाउस में आ जाता है। अब 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस होता है आपके कॉम्पिटिटर्स का हाउस, आपके
जो दुश्मन है उनका हाउस, आपकी पास्ट लाइफ, बीमारियों का, कर्जा, लोन, आपकी मम्मी के साइड के जो बहन भाई होते हैं, और इस जिंदगी में आपकी जितनी भी फाइट्स होने वाली हैं उन सब का हाउस होता है सिक्स्थ हाउस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है, और यहाँ अगर आपका मार्स आके बैठ जाए तो ये एक बेस्ट पोजीशन है मार्स के लिए, क्योंकि इस हाउस में वो सब है जो मार्स को सरवाइव करने के लिए चाहिए, क्योंकि मार्स को पसंद है फाइटिंग, और ये हाउस है फाइट करने का। यहाँ आप कितने अच्छे सोल्जर हैं यही बात डिपेंड करेगी। बहुत लोग कहते हैं मार्स के लिए बेस्ट पोजीशन है टेंथ हाउस, उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है उसे, लेकिन सिक्स्थ हाउस मार्स के लिए बेस्ट है इन माय ओपिनियन। जितना मैंने चार्ट्स में देखा है लोगों के, उस हिसाब से यहाँ मार्स होने से लोगों को बहुत फायदा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा बहस करने वाले लोग होते हैं ये, लेकिन जब बहस करते हैं तो ये ऐसे नहीं कि बेखामती में आपके साथ भिड़ने लग जाएंगे। ये बहस तब करते हैं जब इनको पता होता है ये किसी राइट कॉज के लिए बहस कर रहे हैं। ये सही के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। कोई कितना ही गरीब हो, कितना ही किसी को ज़रूरत हो, उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये उस इंसान के साथ जाके खड़े होंगे। ये लोग बहुत अच्छे लॉयर, जज, एथलीट बन सकते हैं, और इनकी फाइटिंग एबिलिटीज़ की वजह से अगर ये लोग स्पोर्ट्स में जाएं, ओलंपिक्स में या कहीं और किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा मेडल्स, ट्रॉफीज ला सकते हैं, क्योंकि इनकी फाइटिंग एबिलिटीज़ ट्रेमेंडस होती हैं। इन लोगों को खर्चा करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ता है। इन हो सकता है इन लोगों ने बहुत सारे लोन्स ले रखे हों, लेकिन एक बात पक्का है, इनके कर्जे और इनके लोन्स अपने आप उतर भी जाएंगे। बहुत बार देखा जाता है कि 10 to 18 की जो एज होती है, इस एज ब्रैकेट में अक्सर ये लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, और गलत संगत में पड़ने के बाद ये लोग कभी कभी लॉ को तोड़ देते हैं। तो मैं इन लोगों से स्पेशली कहना चाहूँगी कि एक तो ध्यान रखें कि आप किन लोगों के साथ घूम रहे हैं। क्या वो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तो उन लोगों से थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखें। और कभी भी किसी के भी कहने से भी या शेखी में चढ़ के किसी भी रूल को ना तोड़ें, क्योंकि ऐसे लोगों का हो सकता है कि इनको जेल अपनी वजह से जाना पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पे जो मार्स है, इनको जस्टिस का इतना शौक होता है कि ये अगर मार्स कोई गलती भी करवा दे इनसे, तो वो मार्स इनको खुद ही गिल्ट करवाएगा कि अब मुझको जस्टिस के लिए जेल जाना पड़ेगा या मुझे कुछ करना पड़ेगा, पछतावा। तो इन लोगों को मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लॉ ना तोड़ें। अब यहाँ से मार्स इनके 9th हाउस को, 12th हाउस को और फर्स्ट हाउस को देख रहा है। ये लोग अपने खुद के रूल्स बनाते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। जो इनके रूल्स इन्होंने सेट करे हैं, ये वही रूल्स चाहेंगे कि सामने वाला माने। अगर इनका कोई पार्टनर है तो उसके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा पोजेसिव और ऑब्सेसिव रहते हैं। ये चाहते हैं कि वो इंसान वही करे जो ये चाहते हैं। इनकी अपने फादर के साथ काफ़ी बहस होती है। अगर प्रोफेशनली हम देखें तो ये बहुत अच्छे लॉयर, पुलिसमैन, सर्जन, सोल्जर, बैंकर और स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं।